हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के दौर में हम क्या देखते हैं, दुनिया में सभी को आज़ादी चाहिए, सभी को आज़ादी पसंद है, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, किसी को भी किसी का रोक टोक अपनी लाइफ में अच्छी नहीं लगती। सभी को आज़ादी पसंद है, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को एंजॉय करने का उनका मन करता है। ऐसे बाइबल में वचन है यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की अंजील, उसका 8 अध्याय और उसका 32 वचन, जिसमें लिखा है, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और प्रभु यीशु मसीह हमें आज़ाद करने के लिए इस धरती पर आया, हमारे सारे पापों से हमें आज़ाद करने के लिए आया, हमारे सारे बंधनों को तोड़ने के लिए इस धरती पर आया, हमारे सारे पापों को उसने उठाया। वो हमें गुलामी की हालत में नहीं देखना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि हम सदा के लिए शैतान के कब्जे में रहे, पापों के नीचे दबे रहे। इसलिए वो हमें आज़ाद करने के लिए धरती पर आया, लेकिन शैतान चाहता कि हम उसकी गुलामी में रहें, सदा के लिए ऐसे काम करें जो उसकी गुलामी में हम रहें। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें आज़ाद करना चाहता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए हमें आज़ाद करने के लिए, हमें स्वतंत्र करने के लिए। और हम देखते हैं कि मसीह में हम आ चुके हैं और आज़ाद हो चुके हैं, फिर भी कई बातें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में है, जैसे कि झूठ बोलना, अपने मुंह से गंदी बातें बोलना, गाली गलौज करना, ऐसी बातें निकालना जो दूसरे के हृदय को छेद कर रख देती है। ऐसी ऐसी छोटी बड़ी बातें हमारे जीवन में है जो अभी तक हमारे जीवन में एक बंधन बनकर बैठी हुई है, जिससे हमने अभी तक आज़ादी नहीं पाई है। और इसका 34 वचन में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता वह पाप का दास है। लिखा है, जो कोई भी पाप करता है वह पाप का दास है। अगर हम मसीह में आ चुके हैं, अभी भी हमारे जीवन में पाप है, तो फिर हम परमेश्वर को नहीं जानते, अभी भी परमेश्वर से हमारा रिश्ता उतना अच्छा नहीं जुड़ा है, अभी भी परमेश्वर से हम दूर हैं, हम पाप की गुलामी में जी रहे हैं। हम पाप करते, हमारे जीवन में पाप है तो हम शैतान की मर्जी को पूरा करें, हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे। जैसे कि परमेश्वर का वचन तो हमें बताता है, जो उससे प्यार करता है वो उसकी आज्ञाओं को पूरा करता है, लेकिन हम उसकी आज्ञा को पूरा नहीं कर रहे, हम अभी भी बंधनों में हैं, पाप में है, तो फिर हम आज़ाद कहाँ हुए, हमने मसीह को क्या जाना है। इसलिए एक वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 7 का 21 वचन में लिखा है, यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता न कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। जब हम मसीह में नहीं आए तो हम सभी गुलामी की हालत में थे, क्योंकि वचनों में लिखा सभी ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से दूर थे। इसलिए हम सभी पापी थे, हम बोल नहीं सकते कि हम धर्मी पैदा हुए से, सभी पापी है, ये वचन बयान करता है। और हम सभी पापी थे, गुलामी की हालत में थे, और प्रभु यीशु मसीह के पास आए। फिर प्रभु यीशु मसीह ने हमें हिम्मत दी, दिलेरी दी कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा भी किया और मिटाया भी और हमें आज़ाद भी किया। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि चिंता मत कर, मैं तुझे आज़ाद करूँगा, तू ऐसा काम कर, ऐसे जतन कर कि तू आज़ाद हो सके। हालेलुया। और लिखा, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, वैसे ही जो स्वतंत्र की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। अब हम सारी गुलामियों से आज़ाद होकर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का गुलाम बनना है, सिर्फ उसका दास बनना है, और सारे बंधन हमारे जीवन से टूटने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के सुंदर वचन हमारे हृदय में जाएंगे और सारे बंधन टूट जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन एक तलवार की न्याय काम करता है। हालेलुया। वो हमें आज़ाद करता है, वो हमें स्वतंत्र करता है। अब सारे बंधनों से परमेश्वर हमें आज़ाद करके सिर्फ हमें प्रभु यीशु मसीह का दास बन के रह जाना है, उसकी गुलामी करनी, क्योंकि हम उसकी आज्ञा में रहेंगे ताही हम सदा का जीवन पाएंगे। और आगे लिखा, तुम दास होकर तुम दाम देकर मोल लिए गए। हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू दे के खरीद लिया। अगर बाजार में कोई चीज़ लेनी चाहे तो हमें कीमत अदा करनी पड़ती है, ऐसे ही परमेश्वर ने हमको खरीदा अपने पवित्र पाक लहू से। मनुष्यों के दास ना बनो, लिखा है मनुष्यों के दास ना बनो। हमें किसी भी इंसान के दास
किसी भी इंसान की गुलामी अब नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस गुलामी से आज़ाद किया है। जब भी कोई काम आता है परमेश्वर के आगे, तो परमेश्वर को पहले नंबर पर रखो, हर काम दूसरे नंबर पर आना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को देखते हुए, अपने फ्रेंड्स को देखते हुए, अपने बहन भाइयों को देखते हुए परमेश्वर को दूसरे नंबर पर कर देते हैं। लेकिन वह प्रभु यीशु मसीह है जिसने हमें पहले नंबर पर रखा। वो परमेश्वर है जिसने जगत से ऐसा प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि कोई नाश ना हो बल्कि सदा का जीवन पाए। परमेश्वर है जिसने हमारे लिए अपने पुत्र को कुर्बान किया। अगर वो हमें पहले नंबर पर देखता है तो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या करते हैं? ये सोचने वाली बात है, हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या किया है? हम तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया है तो हमारा भी फर्ज बनता है हम वापस उसी बंधनों में ना जाए। जैसे गलातियाँ 5:1 में लिखा है कि दोबारा हमें उस गुलामी के बंधनों में नहीं जाना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कीमत दी हमारे लिए, हमें आज़ाद किया है।